क्वेश्चन नंबर 268 आपके सामने है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 3, 10, 27, 56, 100, 3, 10, 27, 56, 100, 164, 255 क्वेश्चन मार्क। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या स्टेप फॉर्म। अगर नंबर्स में डिफरेंस बेटा ज्यादा ना हो, अगर नंबर्स में डिफरेंस ज्यादा ना हो तो हम स्टेप फॉर्म बना देते हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे नंबर्स में डिफरेंस ज्यादा नहीं है तो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक मत करो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस चेक तब करते जब नंबर तेजी से इंक्रीज होते। तो चेक करो जरा एक बार स्टेप फॉर्म बना के बेटा। 10 माइनस 3 7, 27 माइनस 10 17, 56 माइनस 27 29, 100 माइनस 56 44, 164 माइनस 100 64, 255 माइनस 64, 5 माइनस 4 1, 15 माइनस 6 9 91। क्या पहला स्टेप बनाने पर आपको कुछ समझ आया? सर पहला स्टेप बनाने पर ना हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा। पहला स्टेप बनाने पर हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो बेटा अगर पहला स्टेप बनाने पर नहीं समझ आ रहा तो दूसरा स्टेप बनाओ। 17 माइनस 7 10, लेकिन हार मत मानो। 29 माइनस 17 12, 44 माइनस 29 कितना हो गया? 14, माइनस 9 5 3 15, और इसके बाद क्या आ गया? 64 माइनस 44 20 हो गया, और 91 माइनस 64 11 माइनस 4 7, और इसके बाद 8 माइनस 27 आ गया। क्या अब आपको कोई लॉजिक समझ आया? अब भी नहीं समझ आ रहा? पक्का नहीं समझ आ रहा? तो एक और स्टेप बना दो। 12 माइनस 10 2, 15 माइनस 12 3, 20 माइनस 15 5, 27 माइनस 20 7। अब मत कहना कि अब आपको लॉजिक नहीं समझ आया। अब मत बोलना भैया कि अब लॉजिक नहीं समझ आ रहा। अब तो आप समझ ही गए होगे एग्जैक्टली नंबर्स में क्या हो रहा है। 2 3 5 7 आया कुछ समझ? 2 3 5 7 ये प्राइम नंबर की सीरीज निकल कर आ गई है। सर ये प्राइम नंबर की सीरीज निकल अभाज्य संख्याएं, ये सारी की सारी हैं अभाज्य संख्याएं। तो बेटा 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7 के बाद आती है सर 11। लेकिन हमें 11 आंसर नहीं देना है, हमें ऊपर वाला आंसर देना है। तो उल्टा चलो बेटा, इन दोनों नंबर का डिफरेंस 11 है तो ये नंबर कितना होगा? 27 प्लस 11 38, और इन दोनों नंबर का डिफरेंस 38 है तो ये नंबर कितना होगा? 8 और 1 9, और 9 और 3 12, 129। और इससे ऊपर वाला नंबर 9 और 5 14, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 1 3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 384। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सीरीज के इस पैटर्न ने बैंक एग्जाम में स्टूडेंट्स को खूब परेशान किया हुआ है। तो चलिए देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है बट इजी है। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 49 का। पूरी इंक्रीजिंग ऑब्जर्वेशन में यहाँ 1 का है और यहाँ पर प्लस का 81। कहोगे कि मैम ये तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 8 हो जाता तो आसान हो जाता। तो ये 7 का स्क्वायर है भाई, ये 9 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। क्या लॉजिक दिख सकता है भाई? ये 7 का है तो -7 का भी तो हो सकता था। 41 ही आएगा। अब इन दोनों के बीच में +8 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पर भी +8 का दिख रहा है, यहाँ पर आओगे अगेन +8 का देखोगे तो ये 17 का स्क्वायर होगा। मतलब इसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? 289, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। नंबर सीरीज के इस पैटर्न ने बैंक एग्जाम में स्टूडेंट्स को चलिए क्वेश्चन नंबर 318, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। लिंक जो वर्ड है कितने लेटर है? हाँ फटाफट से टोटल लेटर काउंट करो। इस सीरीज में टोटल कितने लेटर? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं। तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करो। अब आपको ये खुद सोचना है 4 का ग्रुप बन जाएगा या 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। सर 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का? अगर मैं 4 का ग्रुप बना दूं तो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सर ये BC है, ये BB है, हो सकता है ये AB हो, फिर ये CC होना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेट ग्रुप भी अगर सेम है तो पहले 2 लेटर एक जैसे, तो पहले 2 लेटर एक जैसे होने चाहिए, बट वो है नहीं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 4-4 की ग्रुपिंग नहीं है। बस इतना ही समझ चाहिए सोचने में, 4-4 की नहीं है। तो अब बेटा यहाँ पे 5-5 की ग्रुपिंग चेक करो फटाफट से, कहीं 5-5 की ग्रुपिंग तो नहीं है। अब जरा चेक करो क्या लॉजिकल पैटर्न यहाँ पे बन पा रहा है 5-5 की ग्रुपिंग करने के बाद। हाँ जी, क्या 5-5 की? देखो अब यहाँ पे देखा कि पहले 2 लेटर फिर से सेम है, तो 4-4 की ग्रुपिंग में तो हम पहले 2 लेटर सेम नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले 2 लेटर सेम कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने पहले 2 लेटर सेम किए तो हमें पता चल गया BCA। तो बेटा ये तो ABC की साइक्लिक ऑर्डर है, ABC का साइक्लिक ऑर्डर है। BCA फर्क सिर्फ इतना है, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले 2 लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो हमारा आंसर आ गया BAABC। BAABC ऑप्शन ए। फटाफट से टोटल लेटर काउंट करो। इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं? हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर हैं। तो या तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करो। अब आपको ये खुद सोचना है 4 का ग्रुप बन जाएगा या 5 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। सर 4 का ग्रुप बनेगा या 5 का? अगर मैं 4 का ग्रुप बना दूं तो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखो क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सर ये BC है, ये BB है, हो सकता है ये AB हो,
फिर ये सी सी होना चाहिए था, क्योंकि अल्टरनेट ग्रुप भी अगर सेम है तो पहले दो लेटर एक जैसे, तो पहले दो लेटर एक जैसे होने चाहिए, बट वो है नहीं। मतलब साफ है कि यहाँ पे 4-4 की ग्रुपिंग नहीं है, बस इतना ही समझ चाहिए सोचने में, 4-4 की नहीं है। तो अब बेटा यहाँ पे 5-5 की ग्रुपिंग चेक करो फटाफट से, कहीं 5-5 की ग्रुपिंग तो नहीं है। अब जरा चेक करो क्या लॉजिकल पैटर्न यहाँ पे बन पा रहा है 5-5 की ग्रुपिंग करने के बाद। हाँ जी, क्या 5-5 की? देखो अब यहाँ पे देखा कि पहले दो लेटर फिर से सेम है, तो 4-4 की ग्रुपिंग में तो हम पहले दो लेटर सेम नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले दो लेटर सेम कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने पहले दो लेटर सेम किए तो हमें पता चल गया BCA। तो बेटा ये तो ABC की साइक्लिक ऑर्डर है, ABC का साइक्लिक ऑर्डर है, BCA, फर्क सिर्फ इतना है पहले दो लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो पहले दो लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले दो लेटर डबल तीसरा सिंगल, पहले दो लेटर डबल तीसरा सिंगल। तो हमारा आंसर आ गया BAABC, BAABC ऑप्शन ए। बट आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है ना, तो उसको जब भी एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, तो उसका एक और तरीका है सोल्व करने का। वो क्या? टोटल लेटर काउंट लो। जैसे पहले से लेकर आखिरी तक कुल मिलाकर 20 लेटर हैं, 20 लेटरों के 5-5 के ग्रुप बना लो। 5-5 से आंसर नहीं मिलता तो फिर 4-4 के बना के देख लो। तो पहले 5-5 के बनाते हैं हम। जैसे मैंने 5-5 लेटर के ग्रुप बना लिए बच्चों। अब देखो पहली प्लेस पर क्या है? ए, फिर यहां भी ए, यहां भी ए, तो यहां भी क्या होगा? ए होगा। दूसरी प्लेस यहां सी है, यहां सी है, तो यहां भी सी होगा, और यहां पर भी क्या है? सी है। तीसरी प्लेस पर यहां कुछ नहीं पता, यहां कुछ, तीसरी प्लेस पर यहां पता लग गया डी है, तो यानी यहां भी डी होगा, यहां भी डी होगा, यहां तीसरी पर डी है और यहां भी तीसरी पर डी है। चौथे पर यहां पर बी है, तो यहां भी बी आएगा, यहां भी बी आएगा और यहां भी क्या आएगा? बी आएगा। पांचवें का हमें नहीं पता, पर पांचवें का यहां से पता चलता है ए है, तो यहां पर भी ए और आखिर में भी ए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? DADBCBABA, जो हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। जब भी एग्जाम के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, तो उसका एक और तरीका है सोल्व करने का। वो क्या? टोटल लेटर काउंट लो। जैसे पहले से लेकर आखिरी तक कुल मिलाकर 20 लेटर हैं, 20 लेटरों के 5-5 के ग्रुप बना लो। 5-5 से आंसर नहीं मिलता तो फिर 4-4 के बना के देख लो। तो पहले 5-5 के बनाते हैं हम। जैसे मैंने 5-5 लेटर के ग्रुप बना लिए बच्चों। अब देखो पहली प्लेस पर क्या है? ए, फिर यहां भी ए, यहां भी ए, तो यहां भी क्या होगा? ए होगा। दूसरी प्लेस पर यहां सी है, यहां सी है, तो यहां भी सी होगा, और यहां पर भी क्या है? सी है। तीसरी प्लेस पर यहां कुछ नहीं पता, यहां कुछ नहीं पता, पर तीसरी प्लेस पर यहां पता लग गया डी है, तो यानी यहां भी डी होगा, यहां भी डी होगा, यहां तीसरी पर डी है और यहां भी तीसरी पर डी है। चौथे पर यहां पर बी है, तो यहां भी बी आएगा, यहां भी बी आएगा और यहां भी क्या आएगा? बी आएगा। पांचवें का हमें नहीं पता, पर पांचवें का यहां से पता चलता है ए है, तो यहां पर भी ए और आखिर में भी ए। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? DADBCBABA, जो हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। इतना सस्ता हो सकता देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पर 1 है, 5 है, 29 है। यहाँ पर क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। देखिए 1 है, यहाँ पर 1 का मीनिंग है 1 to the power 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 to the power 1 इजिकल टू 1 प्लस 0 इजिकल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा? अभी 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इजिकल टू 4 प्लस 1 इजिकल टू 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी 3 का क्यूब करना है, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब इजिकल टू 27 प्लस 2 इजिकल टू 29, ठीक है। 29 आ गया। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अभी 4 to the power 4 होगा, ठीक है, प्लस अभी 3 हो जाएगा। 4 to the power 4 56, ठीक है, प्लस 3 इजिकल टू 259। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 259, ठीक। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पर 1 है, 5 है, 29 है। यहाँ पर क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन नंबर्स के अंदर रिलेशन को देखना है। देखिए 1 है, यहाँ पर 1 का मीनिंग है 1 to the power 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 to the power 1 इजिकल टू 1 प्लस 0 इजिकल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी क्या होगा? 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस अभी 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इजिकल टू 4 प्लस 1 इजिकल टू 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी 3 का क्यूब करना है, प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब इजिकल टू 27 प्लस 2 इजिकल टू 29, ठीक है। 29 आ गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अभी 4 to the power 4 होगा, ठीक है, प्लस अभी 3 हो जाएगा। पावर 4 इजिकल टू 256, ठीक है, प्लस 3 इजिकल टू 259। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 259, ठीक। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है, यहाँ पर एक नंबर सीरीज है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा? सबसे पहले देखिए 3 है, उसके बाद 5 है, तो मतलब यहाँ पर प्लस 2 इंक्रीज हुआ है। 5 से 15 मतलब प्लस 10, 15 से 41 मतलब प्लस 26 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर भी एक रिलेशन है। 2 से 10 देखिए यहाँ पर प्लस 8, 10 से 26 देखिए 16 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो अभी कितना इंक्रीज होगा? देखिए 8 के बाद 16, तो 16 के बाद अभी प्लस 24 इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस
50 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 41 प्लस 50 91 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट है। यहाँ पर एक नंबर सीरीज है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर है? सबसे पहले देखिए 3 है, उसके बाद 5 है, तो मतलब यहाँ पर +2 इंक्रीज हुआ है। 5 से 15 मतलब +10, 15 से 41 मतलब +26 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर भी एक रिलेशन है। 2 से 10 देखिए यहाँ पर +8, 10 से 26 देखिए 16 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी कितना इंक्रीज होगा? देखिए 8 के बाद 16, तो 16 के बाद अभी +24 इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +50 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब 41 प्लस 50 = 91 हो जाएगा। क्वेश्चन बेटा मैथ्स में देखिए इस टाइप का रीजनिंग ना, जहाँ की आपसे मिसिंग नंबर पूछेगा, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, करना क्या है सुनिए ध्यान से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको एक बार रो वाइज और एक बार कॉलम वाइज, मतलब एक बार ऐसे आपको सोचना है और एक बार ऐसे सोचना है। जरूर कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा। जो भी रिलेशन मिलेगा उससे आप आंसर दे पाएंगे। जैसे इसमें देखिए क्या करेंगे हम रो वाइज देख लेते हैं क्या किया होगा। 10 3 14 49 15 68 33 19 वाट। तो हम बोलेंगे कि 10 में से ना ये 3 को घटाया, माय द वे घटाया, तो आया कितना? 7। और जो भी आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा 14। उसी प्रकार से 49 में से 15 घटाएगा 34, हटाइए 34 आया। अब फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68। उसी प्रकार से 33 में से 19 घटाएगा, आएगा 14, 2 से गुना करेगा 14 नहीं 28, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस टाइप का रीजनिंग ना, जहाँ की आपसे मिसिंग नंबर पूछेगा, हर एग्जाम में आता है। ठीक है, करना क्या है सुनिए ध्यान से। जब क्वेश्चन देना तो आपको एक बार रो वाइज और एक बार कॉलम वाइज, मतलब एक बार ऐसे आपको सोचना है और एक बार ऐसे सोचना है। जरूर कोई ना कोई रिलेशन मिल जाएगा। जो भी रिलेशन मिलेगा उससे आप आंसर दे पाएंगे। जैसे इसमें देखिए क्या करेंगे हम रो वाइज देख लेते हैं क्या किया होगा। 10 3 14 49 15 68 33 19 वाट। तो हम बोलेंगे कि 10 में से ना ये 3 को घटाया, माय द वे घटाया, तो आया कितना? 7। और जो भी आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखा 14। उसी प्रकार से 49 में से 15 घटाएगा 34, हटाइए 34 आया। अब फिर इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68। उसी प्रकार से 33 में से 19 घटाएगा, आएगा 14, 2 से गुना करेगा 14 नहीं 28, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नंबर सीरीज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन मार्क देख पा रहे होंगे। इसी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 है और यहाँ पर कितना है? 8 है। 15 है, यहाँ पर 26 है। दोस्तों आपका 3, 8 और 15, 26 में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जब दोस्तों आपका रिलेशनशिप नहीं होता है तो आपको क्या करना होता है? पदों का अंतर निकालना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? पदों का अंतर निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 8 - 3 करेंगे तो 5 आएगा। 15 - 8 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 7 आएगा। 26 - 15 करेंगे तो यहाँ पर 11 आएगा। दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी माताजी का इलाज कैंसर हॉस्पिटल में चल रहा है। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल मदद हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 है, 7 है और यहाँ पर कितना है? 11 है। सभी क्या है? प्राइम नंबर है। तो दोस्तों 11 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 13 आएगा। इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 + 13 = नंबर सीरीज का बहुत। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक लेटर सीरीज है, मिडिल में यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो लेटर्स है, इन लेटर्स को पहले हम नंबरिंग करेंगे। ए आता है फर्स्ट नंबर में, उसके बाद डी आता है फोर्थ नंबर में, उसके बाद बी आता है सेकंड नंबर में, एफ आता है 6th नंबर में, उसके बाद डी आता है 4th नंबर में, उसके बाद आई आता है 9th नंबर में, जी आता है 7th नंबर में, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद के आता है 11th नंबर में। अभी यहाँ पर जो नंबर है, इन नंबर्स के अंदर रिलेशन क्या होगा? देखिए हम क्या करेंगे, ये 1 के साथ 2 का रिलेशन को देखेंगे, 2 के साथ 4, 4 के साथ 7, 7 के साथ 11। 1 से 2 यहाँ पर +1 इंक्रीज हुआ है, 2 से 4 यहाँ पर +2 इंक्रीज हुआ है, 4 से 7 +3, 7 से 11 +4। ठीक है, अभी देखिए 4 के साथ ये 6 का रिलेशन को देखेंगे, 4 से 6 मतलब +2, 6 से 9 यहाँ पर देखिए +3 इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली अभी +4 इंक्रीज हो जाएगा। 9 + 4 = 13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 13 नंबर में कौन सा लेटर आता है? 13 नंबर में एम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह एम करें। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक लेटर
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो लेटर्स है, इन लेटर्स को पहले हम नंबरिंग करेंगे। ए आता है फर्स्ट नंबर में, उसके बाद डी आता है फोर्थ नंबर में, उसके बाद बी आता है सेकंड नंबर में, एफ आता है सिक्स नंबर में, उसके बाद डी आता है फोर्थ नंबर में, उसके बाद आई आता है नाइन्थ नंबर में, जी आता है सेवेंथ नंबर में, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद के आता है 11th नंबर में। अभी यहाँ पर जो नंबर है, इन नंबर्स के अंदर रिलेशन क्या होगा? देखिए हम क्या करेंगे, ये 1 के साथ 2 का रिलेशन को देखेंगे, 2 के साथ 4, 7 के साथ 11, 1 से 2 यहाँ पर +1 इंक्रीज हुआ है, 2 से 4 यहाँ पर +2 इंक्रीज हुआ है, 4 से 7 +3, 7 से 11 +4। ठीक है, अभी देखेंगे 4 से 6 मतलब +2, 6 से 9 यहाँ पर देखिए +3, तो ऑब्वियसली अभी +4 इंक्रीज हो जाएगा, 9 + 4 = 13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 13 नंबर में कौन सा लेटर आता है? 13 नंबर में एम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह एम करें। 1 से लेकर 97 तक लगातार ऑड नंबर्स का सम पूछा गया है। क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट में जो नंबर है, मतलब आपके सामने पहले ऊपर दिया है नॉर्मल सीरीज और ये नीचे दिया है फ्रॉक सीरीज। नॉर्मल सीरीज में आप देखो 1 से शुरू होकर 11 तक पहुंचा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आपको सामान्यतः डिफरेंस लेना होता है, 0, 1, 2, 4, तो आगे 5 करना होगा। जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मल सीरीज होती है, वहां पर डिफरेंस लेना होता है। यहां पे देखो 2 से शुरू होकर 240 पे, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यह फ्रॉग सीरीज है, यह फ्रॉग सीरीज है। ऐसे ही नंबर जब तेजी से बढ़ेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको यह समझ में आया, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम जानेंगे नंबर सीरीज की शानदार ट्रिक। जैसा कि आपके सामने पहले ऊपर दिया है नॉर्मल सीरीज और ये नीचे दिया है फ्रॉक सीरीज। नॉर्मल सीरीज में आप देखो 1 से शुरू होकर 11 तक पहुंचा है, तो यहां पर क्या करोगे, आपको सामान्यतः डिफरेंस लेना होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो आगे 5 करना होगा। जब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं तो नॉर्मल सीरीज होती है, वहां पर डिफरेंस लेना होता है। यहाँ पे देखो 2 से शुरू होकर 240 पे, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि यह फ्रॉग सीरीज है, यह फ्रॉग सीरीज है। ऐसे ही नंबर जब तेजी से बढ़ेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको यह समझ में आया, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम जानेंगे नंबर सीरीज की शान नंबरों का स्क्वायर 1 सेकंड में कर दोगे बस ये। एग्जाम में आ जाता है तो 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर्स में कितना गैप है वो देखना है। 2, 5 में देखें तो 3 नंबर का गैप है, ठीक है। 5, 9 में देखें तो 4 नंबर का गैप है। 9, 16 का देखें तो आपको 7 नंबर का गैप है, और 16 और 27 में आपको 11 नंबर का गैप दिखने को मिल रहा है, ठीक है। 27 में 45 में नंबर्स में देखें तो 18 नंबर का गैप है, और हमें आगे नहीं पता कितने नंबर का गैप है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गैप है इनको ऐड कर लेंगे। 3, 4 को प्लस किया तो 7 आया, 4, 5 को प्लस किया तो 11 आया, और 7 और 11 को प्लस किया तो 18 आया, ठीक है। 11 और 18 को प्लस किया तो कितना आया, 29, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नंबर पता चल गया। अब क्या करना है, 45 और 29 को प्लस करेंगे तो 74 आपका बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू सो मच। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इन नंबर्स में कितना गैप है वो देखना है। 2, 5 में देखें तो 3 नंबर का गैप है, ठीक है। 5, 9 में देखें तो 4 नंबर का गैप है। 9, 16 का देखें तो आपको 7 नंबर का गैप है, और 16 और 27 में आपको गैप दिखने को मिल रहा है, ठीक है। 27 में 45 में नंबर्स में देखें तो 18 नंबर का गैप है, और हमें आगे नहीं पता कितने नंबर का गैप है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो गैप है इनको ऐड कर लेंगे। 3, 4 को प्लस किया तो 7 आया, 4, 5 को प्लस किया तो 11 आया, और 7 और 11 को प्लस किया तो 18 आया, ठीक है। 11 और 18 को प्लस किया तो कितना आया, 29, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नंबर पता चल गया। अब क्या करना है, 45 और 29 को प्लस करेंगे तो 74 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन है भाई साहब, सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज का क्वेश्चन तो आप जानते हो कि कैसे बनानी होती है। हमें सीरीज को कैसे बनानी होती है भाई, हम उनके बीच में क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर स्टेप फॉर्म। क्योंकि जब नंबर का डिफरेंस नंबर का डिफरेंस कम है तो हम स्टेप फॉर्म निकालेंगे। नंबर का डिफरेंस कम है तो हम स्टेप निकालेंगे। बेटा 7 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 11 माइनस का 3 8, 4 माइनस का 3 1, 18 का डिफरेंस है ना। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 21 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 11 माइनस का 2 9,
और 10 माइनस 39 का डिफरेंस है जी। हमने स्टेप बनाया, नहीं समझ आया, एक और स्टेप बनाओ। 3 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। सर कहानी कुछ हजम नहीं हुई। यहाँ पर ये हमने स्टेप फॉर्म बनाए हैं, लेकिन जो स्टेप फॉर्म बनाए हैं उससे ये क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा, सॉल्व भी नहीं हो पा रहा। तो यानी कि अच्छा, इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक ले सकते, स्टेप फॉर्म लग नहीं सकता। तो फिर हमें क्या देखना होता है? मिक्स सीरीज। क्या यहाँ पे मिक्स सीरीज है? जरा चेक करो। सर मिक्स सीरीज का भी कोई लॉजिक बन नहीं पा रहा। फिर लास्ट केस बच गया, चौथा केस है ना। चौथा केस क्या बच गया लास्ट? इलॉजिकल टाइप पैटर्न तो नहीं है यहाँ पर कहीं? है कहीं यहाँ पे कोई इलॉजिकल टाइप पैटर्न तो नहीं है? सोच कर देखो क्या लॉजिक हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, 7 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 + 1, 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 6 + 4, 18 को मैं ये लिख सकता हूँ 9 + 9, 21 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 + 16, और 39 को मैं लिख सकता हूँ 14 + 25। अब देखना जरा, कुछ समझ आ रहा है आपको? है हाँ जी, देखो ध्यान से देखो, अब कुछ समझ आ रहा है? कोई लॉजिक? सर एक लॉजिक तो समझ आ गया हमें, ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है ना, ये तो समझ आ गया। अब आप ये देखो कि 1 स्क्वायर में ये 6 जोड़ा है, यहाँ 2 स्क्वायर में 6 जोड़ा, 3 स्क्वायर में 9 ऐड किया, 4 स्क्वायर में 5 ऐड किया, 5 स्क्वायर में 14 ऐड किया। अब आप ये सोचो इसके पीछे क्या लॉजिक है कि यहाँ पे हमने 6 जोड़ा है, 6 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, 5 और 14। इन नंबर्स के पीछे कोई लॉजिक है? जल्दी से बताओ, क्या इन नंबर्स के पीछे कोई लॉजिक है? ये 6 आने के पीछे, 6 आने के पीछे, 9, 5 और 14 के पीछे। चलिए, तो ये 6, 6, 9, 5, 14 ये नंबर्स कहां से आए हैं? सर ये नंबर्स आए हैं इन्हीं डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर। 6 × 1 6, 2 × 3 6, 3 × 3 9, 5 × 1 5, 7 × 2 14। तो थोड़ा सा नंबर सीरीज का अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है ना। हमने नंबर सीरीज के 4 पैटर्न है, तीनों पैटर्न अप्लाई कर लिए, बट आंसर ही नहीं आया। तो आगे क्या आने वाला है बेटा? आगे क्या आएगा? 1 × 1 × 1 1 प्लस कितने का स्क्वायर ऐड करें? 6 का स्क्वायर, यानी कि 37 इसमें ऐड कर दो। तो 37 148 इज द राइट आंसर। ऑप्शन है कि नहीं है 148? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी 148 इज द राइट आंसर। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों हमारी श्रृंखला दी हुई है 2 3 5 9 17 33। देखिए दोस्तों इस प्रकार की श्रृंखला दी हुई होती है तो क्या ये बढ़ते क्रम में है? क्या तो इसमें क्या करेंगे, क्या तो जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे, बढ़ते क्रम में होती है। तो हम क्या करेंगे, इस श्रृंखला का जो 2 × 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इसमें से 1 घटा क्या कर रहा है? 3 कर रहा है। इसी प्रकार 3 दूनी 6 करके 1 घटा दिया, 5 आ गए। 5 दूनी 10, 1 घटा कैसे कर दिए? 17 दूनी 34 होते हैं, 1 घटा 33 कर दिए। 33 गुणा 2 कितने होते हैं? होते हैं 66, जिसमें 66 होते हैं, 1 कम कर दिया, कितना आ गया? 65। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, हमारे ये 65 आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपके लिए एक गृह कार्य की दूसरा प्रश्न आप करके उत्तर कमेंट में दीजिए। दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहेगी। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों हमारी श्रृंखला दी हुई है 2 3 5 9। तो 4 1 का रिलेशन बेटा 15 से है, 4 1 का रिलेशन 15 से है, 7 3 का रिलेशन 22 से है, 7 3 का रिलेशन किससे है? 22 से है। जल्दी से बताओ बेटा 4 1 का रिलेशन 15 से कैसे हो सकता है? चलिए चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। तो मेरे दोस्त देखो ये सीरीज का क्वेश्चन होता है, और ये जो सीरीज का क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मतलब ये समझ लो इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन में होता क्या है कि पहला लेटर आपस में कंपेयर कर दो, है ना। सेकंड लेटर आपस में कंपेयर कर दो। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहला लेटर आपस में कंपेयर करके, तो माइनस का 2 हुआ, प्लस का 11 हुआ, और ये प्लस का 1 हुआ, और ये क्या हुआ? ये 15 से 6 माइनस का 9 हुआ। इसका मतलब ये है इस सीरीज में ये वाला पैटर्न फॉलो ही नहीं हो रहा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है? हमेशा यही होगा, पहला लेटर आपस में कंपेयर कर दो। बट इस क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक ही नहीं है। इसका मतलब एग्जामिनर हमारे साथ खेल गया, उसने ये लॉजिक लगाया ही नहीं। तो इसमें कुछ और लॉजिक है। अब इसमें क्या लॉजिक हो सकता है? ये हिंट एग्जामिनर आपको देना चाह रहा है। कैसे? वो इन दोनों के सेंटर वाला नंबर पूछना चाह रहा है, तो एग्जामिनर आपको ये हिंट देना चाह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड लेटर का यूज करो बाबू, और मिड वाला लेटर बना दो। फर्स्ट और थर्ड लेटर का यूज करो, मिड वाला लेटर बना दो। फर्स्ट और थर्ड लेटर का यूज करो, मिड वाला लेटर बना दो। तो समझ रहे हो, 5 और 7 का यूज करना है, बनाना 5 है। 3 और 12 का यूज करना है, बनाना 26 है। तो अब आप ये लॉजिक अप्लाई करके देखो, 14 और 8 का यूज करना, बनाना 8 है। तो सोचो 5 और 7 का यूज करके 5 कैसे बनेगा? 3 और 12 का यूज करके 26 कैसे बनेगा? कम ऑन,
अब आप लॉजिक लगाओ, क्योंकि ये हिंट एग्जामिनर ने आपको दे दी, उसने इतना साफ कर दिया कि पहला लेटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है जी, कम ऑन। 7 और 5, 7 और 5 भाई मेरे, 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 कितना होता है? 5 और 7 12, 12 से कितना बनेगा? 12 से बनेगा 5। 3 और 12 कितना है? 3 और 12 15, 15 से कितना बनेगा? 15 से बनेगा 26। 14 और 8 कितना है सर? 14 और 8 होता है 22, 22 से बनेगा 8, 22 से बनेगा 8। 15 और 6, 15 और 6 होता है 21, 21 से क्या बनेगा? 21 से बनेगा 5। तो क्या लॉजिक है यहाँ पर? बताने की जरूरत है कि नहीं? क्यों भाई, क्या लॉजिक है यहाँ पर? इस नंबर से 5 बना है, इससे बना है 26, इससे बना है 8, इससे बना है 5। क्या लॉजिक है यहाँ पर? जी हाँ, इंडिविजुअल डिजिट के स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिए गए हैं, इंडिविजुअल डिजिट के स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिए गए हैं। तो 6 और 14 20, 20 20 20, और 20 से क्या बनेगा? 6 और 14 20, और 20 से क्या बनेगा? 20 से बनेगा 4, 4 का मतलब डी, 4 का मतलब यहाँ पे आएगा डी, लेटर डी, लेटर डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले आप ये बताओ, तो सर इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जैसा हम सोच रहे थे 9 पंजे 45 माइनस का तो 43, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ, इतनी बात 100% श्योर है कि पहले 3 नंबर से चौथा नंबर है, पहले 3 नंबर से चौथा नंबर है, पहले 3 से चौथा, पहले 3 से चौथा। ये पैटर्न हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि पहले 3 नंबर से ही ये चौथा नंबर बना है, इन 3 नंबर से ही चौथा बना है। ये तो हमें रिप्रेजेंटेशन है। लॉजिक क्या है सर? 9 और 5 का डिफरेंस है 4, 5 और 2 का डिफरेंस है 3, 8 और 6 का डिफरेंस है 2 और 4 का डिफरेंस है 4, 7 और 9 का डिफरेंस है 2, 9 और 3 का डिफरेंस है 6, 3 और 4 का डिफरेंस है 1, 4 और 9 का डिफरेंस है 5, और 15 इज द राइट आंसर। तो सर इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जैसा हम सोच रहे थे 9 पंजे 45 माइनस का तो 43, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। हाँ, इतनी बात 100% श्योर है कि पहले 3 नंबर से चौथा नंबर है, pहले 3 नंबर से चौथा नंबर है, पहले 3 से चौथा, पहले 3 से चौथा। ये पैटर्न हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि पहले 3 नंबर से ही ये चौथा नंबर बना है, इन 3 नंबर से ही चौथा बना है। ये तो हमें रिप्रेजेंटेशन है। लॉजिक क्या है सर? 9 और 5 का डिफरेंस है 4, 5 और 2 का डिफरेंस है 3, 8 और 6 का डिफरेंस है 2, 8 और 4 का डिफरेंस है 4, 7 और 9 का डिफरेंस है 2, 9 और 3 का डिफरेंस है 6, 3 और 4 का डिफरेंस है 1, 4 और 9 का डिफरेंस है 5, और 15 इज द राइट आंसर। तो सर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन का हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 28 के साथ ये 8 को पहले जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अभी 36 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा नीचे का। देखिए 63 के साथ अगर 18 को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखिए यहाँ पर 94 के साथ क्वेश्चन मार्क को जोड़ना है, जोड़ के यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये नीचे का 13 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 94 प्लस क्वेश्चन मार्क इजिकल टू इस साइड पे 13 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 169 हो जाएगा। देन क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 169 माइनस 94 इजिकल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 75 हो जाएगा। करेक्ट है। क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर है, क्वेश्चन का हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कॉलम में 28 के साथ ये 8 को पहले जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अभी 36 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा नीचे का नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉलम में देखिए 63 के साथ अगर 18 को जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, देखिए यहाँ पर 94 के साथ क्वेश्चन मार्क को जोड़ना है, जोड़ के यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये नीचे का 13 आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 94 प्लस क्वेश्चन मार्क इजिकल टू इस साइड पे 13 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 169 हो जाएगा। देन क्वेश्चन मार्क इजिकल टू 169 माइनस 94 इजिकल टू यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 75 हो जाएगा। करेक्ट है। क्वेश्चन को देखिए, इसके अंदर कितना बड़ा ट्रायंगल से उससे इन नंबर्स के अंदर डिफरेंस को देखना है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो नंबर्स से इन नंबर्स के अंदर डिफरेंस को देखना है। पहले देखिए 5, उसके बाद 6, मतलब 1 का डिफरेंस है, उसके बाद 6 से 10 मतलब 4 का, उसके बाद देखिए 10 से 19 मतलब यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, उसके बाद 19 से 35 मतलब 16, 35 से 60 मतलब 25 का डिफरेंस है। एंड उसके बाद अभी क्या होगा, ये जो नंबर इंक्रीज और डिफरेंस है इसके अंदर एक रिलेशन है। पहले 1 मतलब 1 स्क्वायर इजिकल टू 1, उसके बाद 2 स्क्वायर इजिकल टू 4, 3 स्क्वायर इजिकल टू 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। अभी 6 स्क्वायर हो जाएगा तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 6 स्क्वायर इजिकल टू 36 मतलब प्लस 36 इंक्रीज होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 60 प्लस 36 मतलब 96 हो जाएगा। करेक्ट है। देखिए इस फिगर के अंदर